हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास है, जिसमें हम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखते हैं, देखो। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि है 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा, देखो, मैंने माना यदि धन पी रुपए था। कितना? पी रुपए था। तो 7 वर्ष में कितना हो गया? 2p, यानी कि 2 गुना हो गया भाई। और ये कह रहा है कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, यानी जो पी रुपए थे वो कितने हो जाए? 4p हो जाए, 4 गुना। 4p कितना समय लगेगा? अब आप एक चीज बताइए भाई, पी रुपए 2p, यानी कि 2 गुना होने में कितना वर्ष लगा? 7 वर्ष। तो आप देखो, पी रुपए 2p हो गए तो कितना ब्याज मिल गया? आप कहेंगे कि 1p, 1p ब्याज मिला है। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में भाई। कितने वर्ष में मिल गया? 7 वर्ष में। पी रुपए थे, 2p हुए, तो ब्याज कितना मिला? 1p। और 1p कितने में मिला है? 7 वर्ष में 1p ब्याज मिलता है। अब देखो, पी रुपए 4p हो जाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 3p। अब आप बताइए, 1p 7 वर्ष में, तो 3p कितने में हो जाएगा? 21 वर्ष में। तो हमें यहां से पता चल गया, जो राशि 4 गुनी होगी वो कितने समय में होगी? 21 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। या तो आप पी मान के कर लीजिए, या आप एक काम करिए, 100 मान के करिए और ओरली कर पाएंगे। देखिएगा कैसे। देखो, मैंने माना कि राशि 100 रुपए थी। कितने थी? 100 रुपए। और 7 वर्ष में कितनी हो गई भाई? 200 रुपए। 100 रुपए 2 गुना हो गए, यानी कि 200 रुपए हो गए। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिल गया भाई? 100 रुपए ब्याज मिला। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। अब कह रहा है यह राशि 4 गुनी हो जाए। 4 गुनी यानी कि 400 रुपए। और जब 400 हो जाएगी तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 थी, 400 हो गई, कितना? 300। अब आप देख लीजिए, 100 मिलता है 7 वर्ष में, तो 300 कितने में मिलेगा? 21 वर्ष में। तो यहां से पता चल जाएगा कितना समय लगेगा? 21 वर्ष का समय लगेगा। अब देखिए, देखो, इस क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन पेन फ्री कर पाएंगे। अब देखो कैसे कर पाएंगे, आप बताओ। दो गुनी राशि हो गई। दो गुनी होने का मतलब 100 रुपए थे, 200 रुपए हो गए, तो 100 रुपए ब्याज मिल गया। यानी 2 गुना होने का मतलब एक ब्याज मिला है 7 वर्ष में। यदि आप 1 रुपए भी माने, 1 से 2 हुआ, तो 1 ब्याज मिला 7 वर्ष में। 4 गुना होगा तो ब्याज कितना होगा? 3। 1 मिलता है 7 में, तो 3 कितने मिलेगा? 21 वर्ष में। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। इनको आप मौखिक यानी कि पेन फ्री कर सकते हैं। एक बार देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो गई। 8 वर्ष में भाई दोगुनी हो गई, तो ब्याज कितना मिला? एक ब्याज मिलता है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। बोलो भाई। अब ये कह रहा है वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से कितना हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अब 4 गुनी होगी भाई, ब्याज कितना मिलेगा? 3। एक की वैल्यू दी है 8, आपको बताओ, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 24। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 24 वर्ष का समय लगेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाती है? अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई राशि 36 वर्ष में कितना हो गई? 3 गुना। मैंने माना 100 रुपए थे और 36 वर्ष में 3 गुना यानी कि 300 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला? 200 रुपए ब्याज मिला है। कितना मिला है? 200 रुपए ब्याज मिला है। कितने साल में? 36 साल में। 36 वर्ष में भाई 200 रुपए ब्याज मिला है। देखिएगा, मैं इसे अगर 36 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक साल में कितना ब्याज मिला। और हम पढ़े थे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था? 100 रुपए पर एक साल में जो भी ब्याज प्राप्त होता है वह ब्याज की दर कहलाता है। अब हमने मूलधन कितना माना? 100 ही रुपए माना था। अब 100 रुपए माना था, तो जो ये भी यहाँ पे ब्याज मिलेगी वो 100 रुपए पर ही मिलेगी, और जो ब्याज निकलेगी वो क्या होगी? सीधा रेट निकल के आएगी। तो मैं इसे 36 से डिवाइड कर दूंगा। पहले हम इसको एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 से ये 50 बार,
4 से ये भाई 9 बार, ठीक है। अब 9 से इसमें भाग देंगे, 9 पंजे 45। अब देखो एक ही ऑप्शन है 5.55, इसको टिक कर देंगे, या 50/9 क्या होता है 5.55%। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो गई। अब देखो 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया भाई? 6 मिल गया। बोलो 6 ही तो ब्याज मिला है। 6 ब्याज मिला है कितने वर्ष में? 14 वर्ष में, ठीक। अब आगे कह रहा है इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कितना होना है? 18 गुना। अब 18 गुना का मतलब भाई ब्याज कितना होगा? 17। 18 गुना राशि हो जाएगी, एक मूलधन होगा तो ब्याज कितना होगा? 17। हमें 17 की वैल्यू बतानी है। अब आप देख लीजिए आपके सामने 6 की वैल्यू लिखी है, हमें कितने की बतानी है? 17 की बतानी है। तो देखो 17 की हम निकाल लेते हैं भाई। देखो 14/6 × 17, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो वैसे तो हम ऐसे देखते ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो ये 3 गुने से कम है, 3 गुना होता तो कितना आता? 14×3 = 42, यानी 42 से कम आंसर आएगा। 42 से कम ये है जो नजदीक है 39.67। बट हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसे 2 से काट लेंगे 3 बार, और 2 से इसे काट लेंगे 7 बार। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 39.67 वर्ष, ठीक है। एक बार देखो आप लोग, देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर वह 15 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 5 गुना हो जाती है। यानी 15 वर्ष में 5 गुना हो गई। 5 गुना होने का मतलब भाई ब्याज कितना मिला? 4। तो 4 ब्याज मिलता है कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। बोलो भाई। इसके बाद कह रहा है यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर 2 गुने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी? अब बताओ 2 गुने समय के लिए, देखो 15 वर्ष में 4 ब्याज हो गया, 2 गुना समय करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 30। 30 वर्ष में कितना? अब आप देखो 30 वर्ष में आप देख लो, 15 पे 4, 15 वर्ष में 4, तो 30 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई? 2 गुना कर देंगे कितना? 8। कितना हो जाएगा भाई? 8। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या निकला है? ये जो निकल के आया है ये एसआई है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या था? साधारण ब्याज, ठीक। अब ब्याज कितना मिला है? 8। धनराशि कितनी मानी थी? 1। तो कितना गुना हो जाएगी? 8 ये 1 वो, तो कितना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 9 गुना भाई। एक तो पहले से धनराशि थी और हमसे पूछा है धनराशि क्या हो जाएगी, अंतिम धनराशि क्या होगी, यानी कितनी हो जाएगी। मिस धन पूछा है तो कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको भाई ध्यान से समझना, हमसे अक्सर एग्जाम में ये जल्दबाजी में गलती होगी। हमारा ये 8 निकला, हम ये ऑप्शन डी इसको टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये देखना पूछ क्या रहा है, उसने ये नहीं पूछा इंटरेस्ट, उसने पूछा कितना गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी भाई? देखो एक तो वो थी 8 ब्याज, तो कितना हो गया? 9 गुना हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है? यानी कि हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। देखिएगा, देखो पहले आप यहां देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी। तो आप मुझे बताइए यहाँ ब्याज कितना मिल गया? मैंने माना 100 राशि थी, 2 गुनी हो गई 200, तो ब्याज कितना मिला? 100। 100 मिला 5 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना निकलेगा भाई? 1 वर्ष में 5 से भाग दूंगा तो 20%। तो ये तो मैंने पहले केस की निकाल ली कि रेट कितनी थी? 20%। अब दूसरे केस में देखिए, किसी साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अब 3 गुना होने का मतलब भाई ब्याज जो होगा वो कितना होगा? 200 रुपए होगा। कितना होगा? ये R1 और ये R2, ब्याज मिलेगा 200 रुपए। और कितना वर्ष है भाई? 12 वर्ष। तो 12 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। देखिएगा इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से ये
50 बार, 3 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16×3 = 48, 2/3, इतने परसेंट रेट ये निकलाई। पहले थी 20, अब हो गई 16 सही 2/3। अब मैं पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 सही 1/3% का अंतर होगा। हमसे यही पूछा है साधारण ब्याज की उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर होगा, तो 3 सही 1/3% का डिफरेंस होगा। देखिएगा, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है, 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिएगा, देखो मूलधन और मिश्र धन का हमें रेशियो दे रखा है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है 5:6। ठीक भाई, और 8 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाता है 1:2। 8 वर्ष बाद तो हमें बताना है ब्याज की दर। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि पहले प्रिंसिपल कितना था, 5, अब प्रिंसिपल कितना हो गया, 1। एक बार आप नोटिस करना है, देखो पहले 5 से 6 हो गई, अब उसके बाद 8 वर्ष बाद देखें तो 1 से 2 हो गई। तो आप एक चीज नोटिस करिए भाई, प्रिंसिपल यदि पहले 5 यूनिट था तो आज भी 5 यूनिट रहना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल थोड़ी नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, अमाउंट बदलेगा, क्योंकि उसमें ब्याज समय के अनुसार बढ़ घट रही है। तो किसमें चेंजेस आएंगे, अमाउंट में आएंगे। प्रिंसिपल में तो चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो पहले था वही प्रिंसिपल अब रहना चाहिए। देखो अब पहले प्रिंसिपल 5 था, अब कितना है, 1, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, समान। समान करने के लिए मैंने 5 से गुणा कर लिया दोनों तरफ, 5 से यहां कर लिया भाई, 5 से यहां कर लिया। अब देखो 5 रुपए थे, कितने हो गए, 10। अब देखो प्रिंसिपल कैसा रहा, समान रहा। ये हमें करना होगा, क्या, प्रिंसिपल हमें कैसा करना होगा, समान करना होगा। अब आप देखिए 8 वर्ष में अनुपात ये हुआ है, 8 वर्ष में। अब आप बताइए 8 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, देखो पहले में सदन 6 रुपए था, अब कितना हो गया, 10 रुपए। तो 8 वर्ष में बढ़ा कितना, 8 वर्ष में आप देखेंगे कितना बढ़ गया, 4। ये बढ़ा है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में भाई 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4। अब 8 साल में 4, मैं अभी रुपए बोल दे रहा हूं, वैसे यूनिट में 8 वर्ष में 4 रुपए बढ़ा, तो बताओ 1 वर्ष में कितना बढ़ा, आधा रुपए। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, आधा रुपए। तो 1 वर्ष का मैंने यहां से निकाल लिया, तो 1 वर्ष का आ जाएगा भाई 0.5, इतना आ जाएगा, आधा। ठीक भाई, 0.5। अब हम यहां से रेट निकाल देते हैं, तो देखो रेट निकलेगी 0.5/5, क्योंकि मूलधन कितना था, 5 × 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 10%। तो हमें यहां से पता चला जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 10% पर एनम। एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन और है जो अभी हमने डिस्कस किया है, उसी टाइप का सेम। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है 5:6। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद ये रेशियो 2:3 हो गया, 2:3 हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए क्या है। अब आप अभी पढ़े थे क्या कि मूलधन जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पहले मूलधन 5 था, अब कितना हो गया, 2। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के लिए भाई नीचे वाली वैल्यू का ऊपर गुणा कर दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू का नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखो करते हैं भाई, इसमें तो हम कर देंगे 2 से गुणा, और यहां कर देंगे भाई 5 से गुणा। ठीक, तो गुणा करके मैं इधर लिख देता हूं, देखिएगा ये करेंगे तो 10:12, इधर करेंगे तो 10:15। अब आप देखिएगा कि 12 से 15 हो गया, कितना ब्याज मिला है, 3 ब्याज मिला है 6 वर्ष में। 3 ब्याज मिला है कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तीन यूनिट ब्याज मिला 6 वर्ष में। अब आप बताइए 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में 0.5 मिलेगा, 1 वर्ष में 0.5 ब्याज मिलेगा।
तो हम इसी को कैलकुलेट करके यहां से रेट निकाल लेते हैं। देखिएगा अब रेट कितनी निकलेगी, ब्याज है 0.5, कितने रुपए पे, 10 रुपए पे, इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे ये पॉइंट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5%। तो ब्याज जो निकल के रेट निकलेगी वो कितनी होगी, 5% पर एनम होगी। देखिएगा देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यानी एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक कर दिया जाता है तो 1512 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वह है मूलधन ज्ञात करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों में, 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 7% अधिक कर दी जाए तो 1512 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। अब आप मुझे बताइए, ब्याज की दर यदि 7% अधिक की है तो ब्याज 7% ही अधिक मिलेगा एक साल में। लेकिन कितने साल तक 7% अधिक हुई है, 6 साल तक। तो 6 साल में ब्याज कितना अधिक मिलना चाहिए, 6 सत्ते 42%। तो यानी ब्याज जो अधिक मिलेगा वो मिलना चाहिए 42%, इतना अधिक मिलना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज अधिक मिला है 1512, इतना ब्याज अधिक मिला है। हमसे कह रहा है बताओ वह मूलधन क्या है। मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा 1512/42 इंटू 100। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा इसमें इससे भाग देंगे तो देखते हैं, देखो कितनी बार चला जाएगा। 2 का टेबल, देखो मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूं, एक बार आप ध्यान से समझना। देखिएगा 2 का पहाड़ा आप पढ़िए और कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए। तो देखो एक तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 एकम 2, ठीक। उसके बाद में 6 बार पढ़ेंगे, 2 छिंग वार है, यानी कि या तो 6 या 1 लास्ट में रहेगा, ठीक। अब आप देखिए 2 जीरो अलग हैं, तो यानी कि या तो 6 रहेगा या 1 रहेगा, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इन दो में से कोई एक होगा। अब आप देखिए, अब मैं इस नंबर को हटा देता हूं क्योंकि 2 मेरा आ चुका है, इन दो में से कोई एक होगा। अब बाकी 42 से आप इसमें भाग दीजिए 151 में, और पूरा पूरा देखिए कितनी बार चला जाएगा। आपको पॉइंट से मतलब नहीं है, पूरा एक बार देख लीजिए कितनी बार चला जाएगा। देखो 4 बार है, 4 चक 16, 4 बार जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 मैंने यहां लिख दिया और 3 यहां लिख दिया। अब या तो 31 होगा या 36 होगा, ये या तो 31 बार कटेगा या 36 बार कटेगा। लेकिन हम थोड़ा सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किससे ये डिवाइड होगा। अब आप एक बात देखिए, इनका गुणा करूंगा तो 4 1200 के नजदीक रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें 1500 के समथिंग जाना है। तो ये वाले ऑप्शन से इसके समथिंग पहुंचेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 36 बार कट जाएगा, 36, और इससे गुणा होगा तो आंसर आ जाएगा 3600 रुपए मूलधन होगा। हमसे यही पूछा था, मूलधन क्या था, 3600 रुपए। देख लो एक बार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपए कम प्राप्त होते, राशि ज्ञात करिए। अब आप एक बात बताइए, एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए उसने वो 4 साल दिया, समय तो दिया, एक निश्चित राशि को निश्चित दर से उसे निवेश किया, अब 4 साल के लिए। अब वो कह रहा है यदि ब्याज की दर हम 5% कम कर दें। जब भाई 5% कम कर दोगे तो ब्याज 5% कम ही मिलेगा, और 5% कम मिलेगा एक साल में। लेकिन हमने कितने साल तक कम किया है भाई, 4 साल तक, तो कितना कम मिल जाएगा, 5 20% ब्याज कम मिलेगा, और ब्याज कम मिला है उसे 400 रुपए। तो यानी मैं कह सकता हूं जो ब्याज कम मिला 20% की वैल्यू ही कितना है, 400 रुपए। 20% की वैल्यू कितना है भाई, 400 रुपए। हमसे पूछा बताओ राशि क्या होगी। अब राशि कितनी होगी, 100%। हमें 100% की वैल्यू बतानी है तो 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो राशि थी वो कितनी थी, 2000 रुपए की राशि थी। एक बार देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। P रुपए की धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर
एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इसे समान अवधि के लिए 6.6% अधिक दर पर रखा गया होता तो इस पर 600 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता। 2.5 पी का मान ज्ञात की, यानी कि जो मूलधन था उसका 2.5 गुना हमें बताना है, ठीक है। और पहले 4 वर्षों के लिए रखा गया था, कितने के लिए? 4 वर्षों के लिए। अब ये कह रहा है यदि रेट 6% हम इंक्रीज कर दें तो 600 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। आप मुझे एक बात बताइए, 6% ब्याज बढ़ाया है, 6% रेट बढ़ी है तो ब्याज भी 6% ही बढ़ेगा और 4 साल तक बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 6 24% ब्याज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भाई? 24% ब्याज बढ़ जाएगा। 24% ब्याज बढ़ेगा और ब्याज बढ़ा है 600 रुपए, तो 24% की वैल्यू दी है 600 रुपए। यहां तक बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमसे पूछा है कि बताओ 2.5 पी का मान क्या होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल था उसका 2.5 गुना पूछा है। कितना पूछा है? 2.5 गुना। अब प्रिंसिपल मान लो अगर 24% की वैल्यू ही है तो 100% प्रिंसिपल होगा। अब 100% की वैल्यू निकालने के बाद हम 2.5 गुना करें या पहले ही 2.5 गुना कर लें? 100% का 2.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 250 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 250% की वैल्यू बतानी है भाई। कितना? 250%। इसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा 24 से काट देते हैं भाई। देखो 24 एकन 24, 24 दूनी 48, बचा कितना? 12। 24 दूनी 48, बचा 12, 120 हो जाएगा। 24 पंजे 120, यानी कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। अब 250 का हम 25 गुना लिख देंगे, 250 गुणा 25 तो 625 और 1 जीरो तो कितना आ जाएगा? 6250 रुपए। यहां से हमें पता चला कि जो धनराशि था उसका 2.5 गुना कितना होगा? 6250 रुपए होगा। देखो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप पहले धनराशि निकाल लेते 100% की वैल्यू, उसके बाद 2.5 गुना करते, तो उससे बेटर है कि हमें पता है 2.5 गुना करना ही है तो हम क्यों ना पहले ही 2.5 गुना निकाल दें राशि का। इसलिए हमने डायरेक्ट 250% निकाल दिया, वरना हमें 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से 17.5% हो जाती है, यानी पहले 11% थी, अब कितनी हो गई? 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, सीजीएल में पूछा भी है। देखते हैं, देखिएगा। देखो अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11 था, 11 से 17.5 कर दिया तो ब्याज कितना बढ़ेगा? ब्याज भाई 6.5% ही बढ़ा। बोलो 6.5% बढ़ा, और वो कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी बढ़ गई? इतनी। तो देखो 6.5% की वैल्यू हमको दे रखी है। कितना दे रखी है? 6.5% की वैल्यू भाई 1071.2, इतना हमको दे रखी है। अब वो कह रहा है 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उसी राशि पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, माने कि राशि वही रहेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, 10% की दर से हमें ब्याज बताना है। 10% पहले साल मिलेगा, 10 दूसरे साल, ऐसे 5 साल में कितना मिल जाएगा? 10 पंजे 50%, यानी कि हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है? 50% की वैल्यू बतानी है। किसकी? 50% की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा भाई? 50% ब्याज हो जाएगा। इतना ऐसा ही हमको मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितने की? 50% की करनी है। तो देखिएगा, देखो यहां पे हमें दे रखा है 6.5% की वैल्यू। मैं एक काम करता हूं भाई, पॉइंट से पॉइंट काट देता हूं। अब बाकी देखो काटना भी आपको आना चाहिए, ये नहीं कि आपके मन में जिससे आए उससे, थोड़ा सोच के काटिए आप। देखो यहाँ पे 65 दे रखा है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैसे भी मैं यहाँ 5 बना लूं, तो मैं 13 से भाग दे सकता हूँ। 13 से भाग दूंगा तो देखो 5 मिल जाएगा। अब देखो मैंने 13 से भाग दिया, 13 पंजे 65, 13 से इधर भाग दिया, 13 अट्ठे 104, बचा कितना भाई? 3, तो 31 हो जाएगा। 13 दूनी 26, बचा 5, 13 छक 52। अब ये कट गया 5, 5% की वैल्यू 824 निकली। मुझे कितने की बतानी थी? 50 की, तो मैंने 10 से गुणा कर दिया इसमें। अब 10 से गुणा करूंगा, एक जीरो लग जाएगा भाई, तो 50% की कितनी आ जाएगी? 8240 कितना? 8240, यानी 8,240 रुपए साधारण ब्याज होगा 5 वर्ष का 10% से। अब मूलधन पूछता तो जस्ट इसका डबल कर दो, 100%, 100% निकालेंगे तो इसका मूलधन निकल आएगा। एक बार देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें। देखो भाई, यानी कि ब्याज की दर 3% अधिक कर दी, पहले एक कोई भी ब्याज की दर रही होगी। इस क्वेश्चन में देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि पहले हम रेट निकाल लें कि पहले इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, अब जो भी दर निकलेगी उसमें हम 3% इंक्रीज करके 7 वर्ष का ब्याज हम निकाल देंगे और उसके बाद में मिश्र धन मूलधन में ऐड करके मिश्र धन भी हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि भाई देखो पहले जो भी रेट रही होगी उस रेट से तो ब्याज यहाँ 8800 से 12,000 रुपए हो गया, यहां का मैं ब्याज निकाल सकता हूं। बोलो, यहां का मैं ब्याज निकालूंगा कि यहां पे कितना ब्याज मिला, यहां 3200 रुपए ब्याज मिला है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 3200 रुपए का यहां पे ब्याज मिल गया। देखो भाई, यहां से यदि मैं देखूं 12,000 रुपए थे, हो गए 8800 रुपए से, तो ब्याज कितना मिल गया? 3200 रुपए ब्याज मिला है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 3200 रुपए मिलता है। ठीक भाई, अब आप एक काम करिए, मैं उसी रेट से निकाल लेता हूं 7 वर्ष का ब्याज, उसी रेट से जो पहले थी, उसी रेट से, क्योंकि मुझे 7 वर्ष का ब्याज बताना है। उसी रेट से यदि मैं 7 वर्ष का बताऊंगा तो देखो कितना आ जाएगा। अब देखो ये 8 गुना लिखा है, तो 8 गुना इसका करेंगे 7 8 56 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 5600 रुपए ब्याज मिलता उसी रेट से जो पहले थी। लेकिन पहले रेट, ये तो पहले वाली रेट से तो हमसे पूछा नहीं है। हमसे पूछा यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दी जाए। कितना? 3% ब्याज की दर बढ़ा दी जाती। जब भाई 3% बढ़ा दी जाएगी तो ब्याज 3% बढ़ जाएगा, और 3% एक साल बढ़ेगा, 2 साल बढ़ेगा, ऐसे कितने साल तक बढ़ेगा? 7 साल तक। तो 7 साल में कितना बढ़ेगा? 3 सत्ते 21% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा एसआई है, एक्स्ट्रा एसआई यानी जो अधिक ब्याज मिलेगा, वो जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है? 8800, 8800 का 21% मिलेगा, 21/100। ठीक, इतना मिल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अब हमारे पास आएगा 88 गुणा 21। ये जो है ये ब्याज और मिल जाएगा, यानी कि ये ब्याज और ऐड हो जाएगा इसमें। ये ब्याज जो लिखा था इसमें इतने रुपए और ऐड कर दूंगा, उसके बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि 3% अधिक होने के बाद जो ब्याज मिलेगा वो कुल ब्याज कितना था, और उस ब्याज को मैं प्रिंसिपल में ऐड करूंगा तो मुझे मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसका गुणा कर लेता हूं, देखिएगा 21 अट्ठे 168, 168 का 8 बचा 16, 21 अट्ठे 168, 168 और 16, 168 में 2 डाला 170, 170 और 14 184। तो कितना ब्याज मिलेगा भाई? 1848 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। कितना? 1848 रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाएगा और अधिक। तो पहले ये था, एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा 1848 रुपए, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जो कुल ब्याज मिलेगा वो अब हमारे सामने होगा। देखो 08, जीरो में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 8 अच्छा 14 बचा 1 5 6 और 1 7, तो कितना? इतने रुपए का कुल एसआई होगा। कुल एसआई यानी जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 7448 रुपए। अब हमें बताना है अमाउंट। हमें क्या बताना है भाई? अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होगा? मूलधन था 8800 रुपए प्लस 7448 रुपए, इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा? मिश्र धन होगा। अब देखो इसको इसमें ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट देखो लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, तो कौन सा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 16,248 रुपए। 16,248 रुपए यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देख लीजिए एक बार। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपए की धनराशि 1792 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें। यानी कि 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन हमें बताना। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो 8 वर्ष में 1120 रुपए की राशि 1792 रुपए हो गई, यानी कि 8 वर्ष में। अब आप एक बात देखिए, मूलधन कितना था? 1120 रुपए, और कितना हो गया? 1792 रुपए हो गया। अब मैं इसको इसमें से घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा?
592 और 80 8 9 17 यानी कि 672 रुपए, 672 रुपए ब्याज मिल गया। 1120 से कितना हो गया 1792, तो कितना मिल गया 672 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। अब 672 रुपए का 8 वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ है। अब मैं यहाँ पे उसी रेट से 10 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूं। कितने का भाई 10 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूं। तो देखिएगा इसे मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूं, देखता हूं कितना गुना ये लिखा गया है। देखिएगा 8 8 64 8 चौक 32 यानी 84 गुना लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा 840 रुपए ये ब्याज आ जाएगा भाई। 10 वर्ष में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए था 840 रुपए का ब्याज मिलता, लेकिन हमारी जो रेट है वो 4% क्या कर दी कम कर दी। तो 4% कम रेट पर हमें बताना है कि मिश्रधन क्या होगा। ये तो जो पहले रेट थी उस रेट से 840 रुपए ब्याज मिलता। अब देखो 4% ब्याज की दर कम की और 10 साल तक की, तो कितना 10% 40% ब्याज कम मिलता है। यानी कि जो एसआई में कमी आती, एसआई में जो कमी आएगी वो कितनी आएगी 40% की कमी आएगी। यानी 1120 का 40% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई 1120 इंटू 40 बटे 100, कैलकुलेट करूंगा 448 रुपए ब्याज कम मिलेगा। यानी कि जो ब्याज ये 840 मिल रहा था, अब ये कितना 448 रुपए क्या हो जाएगा भाई कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 392 रुपए हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं, देखिएगा 10 में से 8 गया 2, 13 में से 4 गया 9 और 7 में से 4 गया 3, तो यानी कि जो ब्याज मिलना है अब एसआई वो कितना होगा 392 रुपए। अब जो न्यू एसआई है वो कितना होगा 392 रुपए होगा। और मूलधन कितना था 1120 रुपए। अब 1120 रुपए में 392 ऐड करूंगा तो मैं मिश्रधन पता चल जाएगा। 1120 प्लस 392। अब यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 वाले 2 ऑप्शन है तो दोनों भाई ऐड कर लो। वैसे आसान है, देखते ही पता भी चला, लेकिन ऐड कर लेना। देखो 2 9 और 2 11 बचा एक बचेगा भाई, और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 5 और ये 1, तो कितना आ जाएगा 1512 रुपए, 1512 रुपए। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मिश्रधन जो होगा वो कितना हो जाएगा 1512 रुपए। एक बार देख लो भाई। इसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है भाई। देखो 8% से 3 वर्ष में 240 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 8% से 3 वर्ष में कितना मिलेगा 8 की 24%, यानी जो ब्याज मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए 24% का ब्याज मिलना चाहिए। कितने का 24% का, और ब्याज मिला है 240 रुपए, रुपए में मिला है 240। ठीक भाई, 24% की वैल्यू 240 रुपए दे रखी है। अब ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, कितना 5% अधिक होती तो भाई 5% अधिक ब्याज मिलता, और 3 साल तक कितना 15% अधिक ब्याज मिलता। कितना अधिक मिलता भाई 15% अधिक ब्याज मिलता। तो हमसे इस 15% यही पूछा है कितना अधिक ब्याज मिलता 15% की वैल्यू पूछी। अब बताओ भाई 24% को 240 10 गुना लिखा है, तो 15% का 10 गुना कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो यानी कि जो ब्याज अधिक मिलता वो कितना 150 रुपए ब्याज अधिक मिलता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता। एक बार देख लो भाई। और हाँ, आज बस इतना ही कराएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और एक हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है भाई 1 तारीख से, जो भी यहाँ के आसपास के लोग हों वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से स्टार्ट किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है। और एक लाइव बैच भी हमारा चल रहा है जिसकी कल क्लास होगी, पहली क्लास 11 बजे से, जिसमें हम यूपी पुलिस और एसआई वाले जो पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बाकी आप लोग जैसे कहेंगे तो हम एक एक पेपर भी डेली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।